सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं तावत् ऋकारान्तान् शब्दान् पठामः। तत्र ऋकारान्तेषु आदिमः शब्दः वर्तते धातृशब्दः। धातृशब्दस्य प्रायः सर्वापि प्रक्रिया क्रोष्ट्री शब्दवत् भवति। इत्युक्ते क्रोष्ट्रु शब्दस्य स्थाने यदा त्रिज्वत् भावः भवति तद्वदेव अत्र संपूर्णस्यापि शब्दस्य प्रायः प्रक्रिया भवति। अतः ऋकारान्तेषु अयं शब्दः अतीव महत्वपूर्णः विद्यते। धातृशब्दवतेव प्रायः ऋकारान्तेषु रूपाणि भवन्ति, किन्तु पितृ मातृशब्दानां प्रक्रिया काचित् भिन्ना अस्ति इति अत्र प्रमुखेन ध्यातव्यम्। तो आज धात्री शब्द में आप अब ऋकारांत चूंकि प्रारंभ हो गए हैं तो उसमें सबसे पहले धात्री शब्द को पढ़ रहे हैं। और धात्री शब्द में प्रथमा व्यक्ति। सबसे पहले आप मूल देख रहे होंगे, आपके मूल में जो लिखा हुआ है वो इतना ही लिखा हुआ है, हे धाता, हे धातः, हे धातारु, हे धातारः, ये लिखा हुआ है। मतलब हे धात वो सॉरी पहला है धाता, ये प्रथमा का रूप है। हे धाता संबोधन दे दिया है, धातारु धातारय प्रथमा के अन्य रूप दे दिए हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई है। तो चलिए, और बाकी थोड़ा सा आगे और कथन है उसके विषय में आगे कह दिया जाएगा। तो ऋकारांतों के लिए हमने आपसे क्रोष्टु शब्द पढ़ाते वक्त एक अति महत्वपूर्ण बात कही थी कि ऋकारांत शब्दों का नींव वहीं पर रखी जा चुकी है। अर्थात जब क्रोष्टु शब्द को, उकारांत को, उस क्रोष्टु शब्द को आप त्रिज्वत भाव करते थे तब वहां पर त्रिज अर्थात क्रोष्ट्री हो जाता था। तो आपने जो जो सूत्र वहां लगाए वही वही सूत्र यहाँ पर भी ऋकारांतों में लगे, क्योंकि ऋकारांत वहां पर एक बार ऑलरेडी बता दिया जा चुका है। फिर भी आपकी सुविधा हेतु हमने इसका इस तरीके से लेखन किया है कि आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाए और ऋकारांत शब्द आपके और दृढ़ हो जाएं, और ऋकारांत शब्दों को, ऋकारांतों में जो पुल्लिंग है उनको चलाने में आपको बहुत दिक्कत ना हो। अच्छा, ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वालों में ज्यादा कोई भिन्नता भी नहीं है, ये आप देखोगे बस। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें से प्रथमा विभक्ति का पहला रूप जो धाता है वो बनता कैसे है। आपने क्रोष्टु से क्रोष्टा बना लिए है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया यह है कि धात्री और आगे सु का सा रहेगा, और आपको पता है कि आपका जो सु का सा है यहाँ पर संबुद्धि भिन्न और सर्वनाम स्थान है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऋदुस्नस्पुर्दम सने हसांचा, इस सूत्र द्वारा अनंग करना है। ठीक है, आपने अनंग कर दिया। अनंग होता है री को, तो स्थिति बनेगी धात अन स, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा है, अप त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणा, यह सूत्र पढ़ा है। तो यहाँ पर इस सूत्र द्वारा क्या होता है कि ये सूत्र भी संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहने पर दीर्घ करता है। तो ये दीर्घ करेगा मतलब संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को छोड़ेगा, मतलब ये इसमें नहीं लगेगा केवल, है ना। संबुद्धि ये चूंकि संबुद्धि वाला ही सर्वनाम स्थान है, दीर्घ कहाँ होता है, ये दीर्घ को समझ लीजिए, दीर्घ बड़ा चक्कर में डालता है। आगे आप इसको समझोगे कि धात्री और पितृ में अंतर क्या पड़ता है, वो तभी समझ पाओगे जब इस दीर्घ विधायक सूत्र को की थोड़ी दो बात समझ लोगे। ये सूत्र से संबोधन में दीर्घ नहीं होता, बल्कि संबुद्धि भिन्न जो जो सर्वनाम स्थान है उनमें दीर्घ हो जाएगा।
तो यहां दीर्घ होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा है, और इन दो जगह भी होगा, और यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसके दीर्घ होने के स्थान है। यहां पर आपको दीर्घ करना है। किसको दीर्घ करना है? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते अवादियों की अप आदियों की जो उपधा है उनको दीर्घ होता है। तो यहाँ अपादियों में क्या चीज है कि ये शब्द धा धातु से त्रिच अथवा त्रिन प्रत्यय करके बनाया जा सकता है धात्री शब्द। तो धात्री शब्द आपका जो है त्रिजंत हो सकता है या त्रिनंत हो सकता है, और अप त्रिन त्रिच इस सूत्र में ये पढ़ा गया है, त्रिन और त्रिच पढ़े गए हैं। तो इसलिए ये मान करके इसको दीर्घ हो जाएगा और उपधा को दीर्घ हो जाएगा। उपधा का मतलब होता है कि अंत्य अल से जो पूर्ववर्ती वर्ण होते हैं वो उपधा संज्ञक होते हैं। अंत्य अल है आपका ये नकार, उससे पूर्ववर्ती है ये अकार, ये इसकी हो गई उपधा संज्ञा, अतः उससे हो गया दीर्घ। दीर्घ होने के बाद आपकी स्थिति बन जाएगी धात आन स। अब आपको यहाँ क्या करना है? आपका एक ये सूत्र है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रकृतम हलंत, हलंत से परे, है ना, अथवा दीर्घ ज्ञंत और आवंत से परे सूति सी संबंधी अप्रकृत हल का लोप होता है। तो यहाँ पर ये न हलंत है ना, इससे परे ये सुसंबंधी स मिल गया जो कि अप्रकृत है। अप्रकृत मतलब अकेला है। जी लोग, अच्छा, और फिर आपको आपने इस सकार का लोप कर दिया, हलंग्यादि लोप इस सूत्र से, और जो ये नकार है इसका लोप कर देना नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से। क्रोष्टा शब्द की जो प्रक्रिया है वही हो रही है, कोई भी नई नहीं है यहाँ पर, उसी को बस दोहराया जा रहा है कि जिससे आपको ये अच्छे से हृदयंगम हो जाएगी। तो नकार का लोप हो जाएगा नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से, कि प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके अंत्य नकार का लोप हो जाता है। अंत नकार का लोप कर देना, स्थिति बन जाएगी धात आ, और मिला देना धाता रूप बन जाएगा। ठीक है। तो धाता ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, धाता ब्रह्मा च देवराट, ये अमर कोश में उनके पर्याय बताए गए। तो सु की प्रक्रिया समझ ली। अब औ में क्या करना है कि आपका जो ऋतुस्नस प्रुदम सने हसांच सूत्र जो आपने यहां लगाया है, ये केवल समुद्धि भिन्न सु के परे रहते ही लगता है, ध्यान रखना। कौन सूत्र क्या परे रहते लगता है, ध्यान रखना है। समुद्धि भिन्न सु के परे रहते तो केवल सु में ही लगेगा, अब आगे नहीं लगेगा। और कहाँ कहाँ लगता है? जो शब्द रिदंत हो, तो जितने भी रिदंत बनाओ ना, इस सूत्र को याद रखना, वहां अनंग करना है और ये प्रक्रिया करनी है। अनंग के बाद अब तस्दीर करना है, सकार नकार का हल्के आदि और नलोपा प्रत्यंत से लोप करना है। तो या तो शब्द रिदंत होना चाहिए, सुनस होना चाहिए, अप्रुदम सस्य अनेहसा, अनेहस शब्द होना चाहिए। जो आपके इसमें जो अन्य शब्द हैं, उसनस शब्द, पुरुदंसस और अनेहस शब्द, ये हलंत पुल्लिंग में आपको आएंगे। अभी आपको इस सूत्र के रिकारांतों से मात्र काम पड़ रहा है। तो अब ये तो सु में ही लगेगा, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब औ में आपको क्या करना है कि धात्री आगे औ लाओगे तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है। वो यह जो सूत्र है सु में भी प्राप्त रहता था, लेकिन इसको ऋदुस्नस प्रुदम सने सांचा बाध लेता था, क्योंकि वो विशेष है, केवल एक ही जगह लग रहा है, इसलिए है समुद्धि भिन्न सु में। और ये तो सूत्र कहाँ कहाँ लगेगा? ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, कि क्या कर नी और सर्वनाम स्थान के परे रहते लगेगा। नी अर्थात सप्तमी विभक्ति के एक वचन में लगेगा और सर्वनाम स्थान में लगेगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? रिदंत अंग को गुण हो जाता है। गुण कब हो जाता है? ये सूत्र करता क्या है उसका अर्थ समझिए। रिदंत अंग को गुण हो जाता है नी और सर्वनाम स्थान के परे रहते। अब यहां से लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपने क्या कर लिया? रिदंत अंग को गुण कर लिया,
तो अब ऋदंत है आपका धात्री, और यह अंग संज्ञक भी है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यय में सूत्र द्वारा। आपने इसको क्या कर लिया, गुण कर लिया, और गुण कर लिया री को, और री के स्थान पर जब भी आप कोई भी काम करोगे, ओरण रपरा तैयार बैठा है एकदम, है वो क्या करेगा, री के स्थान पर जो अण आता है वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। तो अतः यहाँ पर जो गुण होगा वो री मात्र को होगा, ध्यान रखे ना, री मात्र को गुण होगा। ये वाला गुण जो है एकादेश वाला गुण नहीं है कि पूर्व और पर दोनों दो वर्ण के स्थान पर होता हो, बल्कि यह जो गुण है ये एक अकेले री वर्ण को ही होगा, और वो अर हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी ये वाली, धात अर औ। अब यहाँ पर फिर आपको अब तृंत्र सूत्र द्वारा दीर्घ कर देना है, तो जो अर था अब वो आर हो गया, तो स्थिति बन जाएगी धात आर औ। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, तो धातारौ, ये रूप बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पर ये द्विवचन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर प्रथमो पूर्व सवर्ण दीर्घ ये भी प्राप्त था, धात्री औ है जो हम बताते बीच, पहले तो इक्विवेलेंसी से अनादेश प्राप्त था। यहाँ पर भी बाध्य बाधक जान लेना, थोड़ा यहाँ लिखा नहीं गया है, जैसे धात्री औ ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर इक्विवेलेंसी से अण प्राप्त होता है, उसको प्रथमो पूर्व सवर्णावाद देता है, और प्रथमो पूर्व सवर्ण दीर्घ जो प्राप्त होता है तो उसको ये ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र का गुण भाग देता है। इस प्रक्रिया को जाने देना, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलिए, बहुवचन में। बहुवचन में क्या करना है, धात्री आगे जस, और जस का बचेगा अस। जो काम आपने औ में किया वो यहाँ करना है, ऋतुंगी सर्वनाम स्थान से गुण करना है, धात अर अस। अब तृंत्रित सूत्र द्वारा इस अर में जो अ है इसको दीर्घ कर देना, आर हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी धात आर अस, और धातारस, और सकार को ऋतु विसर्ग कर देना। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष सवर्ण प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऋतुंगी सर्वनाम स्थान है, इसको जो जो सर्वनाम स्थान है उनके परे रहते लगने नहीं देगा। ठीक है ना, बात आ रही ना समझ में। हाँ हाँ, तो आशुतोष जी, आशुतोष तिवारी जी, आशुतोष तिवारी जी सुन रहे हैं ना। जी गुरु जी। हाँ, आपके नीचे जो म्यूट वाला ऑप्शन है ना, उसे करके आप म्यूट हो सकते हैं, और जब आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट हो सकते हैं उसी को द्वारा दबा करके। जी गुरु जी। और सावधान होकर के बैठिए, वीडियो ओपन करके बैठिए, है, और जी ऐसे गुरु जी। स्थान पर बैठना है जहां कोई शोरगुल ना हो। ठीक जी है, गुरु जी। जी जी। सभी मित्रों को बताया जाता है कि आशुतोष तिवारी जी आप कहाँ पढ़ते हैं। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ है ये। ये जानकी कुंड, तो कौन से राज्य में है ये। मध्य प्रदेश। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर आप पढ़ रहे जी हैं। और अब चूंकि आवृत्ति हेतु ये जुड़ना चाह रहे थे, तो आज हमने इनसे संपर्क किया कि हम आपको जोड़ लेंगे, और इनका परीक्षण किया गया, इन्होंने अच्छे से संधि तैयार कर रखी है और बाकी तैयार है, तो इसलिए हमने इनको मध्य से ही जोड़ा हुआ है आप लोगों के बीच। तो अब ये भी प्रस्तुत रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो ओपन करके रखिए, आपके उधर अंधेरा तो नहीं है ना। जी गुरु जी, हाँ, कल से हो पाएगा, आज अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक। हाँ, जो लोग वीडियो ओपन कर सकते हैं करें, थोड़ा हमें दिखाई देते हैं कि हाँ भैया हमारे सामने ही बैठे हो, ऐसी हमें फीलिंग आती है। अन्यथा हमें बस यही लगता है मैं और मेरा मोबाइल है ना। तो जी जी अच्छी जी। बात है। और अनम्यूट रहे, वो म्यूट ही रहना, जब आपको पूछना हो तभी अनम्यूट करना उसे, या फिर हम पूछने का मौका बाद में भी देते हैं, तब आप पूछ ओके सकते हैं। ओके। ठीक है जी, चलो। तो आगे की प्रक्रिया देखें, धातारा तक आप समझ चुके हैं। अब संबोधन में देखो, यहाँ का संबोधन भिन्न है ना, क्योंकि क्रोष्टु शब्द में संबोधन में त्रिज्वत भाव होता ही नहीं था, तो इसका संबोधन भिन्न है, ये समझ लीजिए। ये पूरे ऋदंतों का वैसा ही संबोधन रहने वाला है। ठीक है, पूरे जो ऋदंत है उन सबका ऐसा ही रहता है। तो हे धात्रीशा, ऋतु की सर्वनाम स्थानियों से यहाँ गुण कर दीजिएगा, क्योंकि ऋदंतम को गुण होता है नहीं, सर्वनाम स्थान के परे रहते हो। संबोधन का सु है वो भी सर्वनाम स्थान है। तो हे धात अर सब गुण कर दिया तो यही हो जाएगा, है ना, हरि को अर के सहायता से। तो हे धात अर स हल आदि करके सकार का लोप कर देना, तो बन जाएगा हे
धातार, और सकार को क्यों, र को, साका तो आपने लोप कर दिया ना, र को क्या करना है, विसर्ग कर देना है उसको, है ना, खरबसाने विसर्जनिया से विसर्ग कर देना है, तो बन जाएगा हे धाता, ये रूप आपका बन जाएगा। तो यहां पर क्यों नहीं अपत्रिंत्रिस ये सूत्र द्वारा दीर्घ होता है, कौन बताएगा, यहां तो दीर्घ हो नहीं रहा है, क्यों जी, अपत्रिंत्रिस यहां दीर्घ क्यों नहीं कर सकता, कोई भी बताए, कोई भी बताए माइक खोल करके, आप में से कोई भी उत्तर दे सकता है, नहीं दे पा रहे, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। संबोधन भिन्न गुरुजी। राइट, देखो वेरी गुड, वाह आशुतोष जी, आनंद आ गए। वो सूत्र ये कहता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो संबुद्धि ही है, तो यहां दीर्घ नहीं करेगा, तो इसलिए क्या बनता है, हे धाता, ठीक है। तो आगे अब आ जाइए, धाता रऊ और हे धाता रह बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर बनाए थे, इनके विषय में कोई ज्यादा कथन करने की आवश्यकता नहीं। तो अब द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, आप जैसा कि जानते हो, अम आता है, तो धात्री अम, यहाँ क्या क्या प्राप्त है, यहाँ क्योंची से प्राप्त था, यहाँ अमी पूर्व से पूर्व भी प्राप्त था, लेकिन ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, सूत्र सबका चाचा है, चाचा मतलब बाधक है उनका, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी गुण कर देना, तो गुण अर होता है, तो धात अर अम, और अब त्रिंत सूत्र द्वारा ऐसे कर देना, आप क्या यहाँ तो दीर्घ कर दोगे ना, तो धात आरम मिला दीजिए वर्ण सम्मिलन, धात आरम, और आगे आप आइए, धात्री आगे, फिर औ, और वो पूरी कहानी पहले की तरह धातार, फिर अब यहां थोड़ा देखिएगा, धात्री आगे अस, अब देखो सर्वनाम स्थान समाप्त हो चुके हैं, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन से 5 प्रत्ययों की है, ये सब लोग जान गए, हम काफी दिनों से बताते चले आ रहे। अब यह जो स्थल है वो सस से आगे का, ये सर्वनाम स्थान से भिन्न है, तो ये जो सूत्र लग रहे थे अब तक, चाहे तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो या त्रिंत्रिस दीर्घ हो, इनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ठीक है, अब ये सूत्र वहीं तक लगे, आगे नहीं इनकी अब होने वाली लगने वाली ये प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा, और जो जो सूत्र बधते चले आ रहे थे उनके लिए अब बढ़िया मौका मिल जाएगा, जैसे धात्रियस, यहाँ पर एक कोई णची द्वारा ऋण प्राप्त था, लेकिन उसको तो बांधने वाला एक प्रथम पुरुष वर्णा था, है, अब प्रथम पुरुष वर्ण कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि वो जो बांधने वाले सूत्र थे ऋतोगी सर्वनाम स्थान इत्यादि, वो सब छुट्टी उनकी, वो सर्वनाम स्थान में ही लगते हैं, उससे आगे जाते नहीं, तो अब प्रथम पुरुष वर्ण के पास मौका है, इस सूत्र ने पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया, और मित्रों ध्यान रखिएगा, यह जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है, यह एकादेश है, एकादेश, ठीक है, तो एकादेश होने से क्या होगा, ये री के स्थान पर भी बैठेगा और आ के स्थान पर भी बैठेगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ, अर्थात पूर्व में जो स्थित वर्ण है उसी का सवर्णी दीर्घ कर देना है, तो जी पूर्व में क्या स्थित है, पूर्व में स्थित है आपका ह्रस्व वाला री, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ वाला री, तो दीर्घ वाला री लिखने का प्रक्रिया समझ गए होगे कैसे लिखना है, देखो ये थोड़ा जान लेना चाहिए, जब आपने अयुण वगैरह पढ़ाए थे तब भी बताया था कि ये तो है आपका ह्रस्वरी है ऐसे, और इसके नीचे बस एक और मिला दीजिए ऐसा, तो ये हो जाएगा दीर्घरी, तो बस वैसा ही ये लिखा हुआ है ना, लेखन पद्धति को जाने रहना, बहुत सारी किताबों में जो पुराने प्रिंट की हैं उनमें ह्रस्व दीर्घ की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं पर ऐसा नहीं भी लिखा गया है, पर आपको इस रूप को ऐसे ही समझना है, तो ऐसे ही आपको लिखना भी है, और ह्रस्व दीर्घ री के लेखन को भी थोड़ा अलग अलग समझे, तो धात री और अवसा है, ये हो गया। अब एक सूत्र आपने पढ़ा हो, तस्मात् छसो नपुंसी, यदि आप पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देते हो तो ये लगता ही है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया तो सस का जो सकार है उसको ये नकार करता है, ये अस कौन सी विभक्ति का था, सस का, तो उसके सकार को नकार कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी धात री और ना, आप इन्हें मिलाइए, है, मिलाने से क्या बन जाएगा, धात्री, ऐसे उसमें डबल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, डबल जुड़ा दिख रहा है ना सबको, एक ऐसे और एक ऐसे,
ठीक है, मतलब एक एक री सिंगल ये ह्रस्व री है, इसमें ऐसे ही यदि एक और जोड़ दी तो डबल री हो जाएगी, मतलब दीर्घ री। अब ठीक है, दीर्घ री ली री का लेखन आपको ऐसे करना है। तो विद्वान हो, अब सब समझ गए होगे इतना तो ये द्वितीया तक के तो रूप तो हमने इस स्लाइड में बना लिए। ठीक है, अब चलते हम तृतीया विभक्ति में। ठीक है, तो आइए अब तृतीया विभक्ति की क्या प्रक्रिया है। हम ऋदंतों को थोड़ा इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हालांकि आप क्रोश 2 में पढ़ाए हो, लेकिन पढ़ने के बाद शायद आपको कहीं ध्यान व्यान ना भूल गया हो, तो इसलिए हम एक बार और उनको बता दे रहे हैं कि आपको ऋदंतों में फिर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्राय ऋदंतों के रूप पूछ लिए जाते हैं, है ना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। और हम इस तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बिना रटे और प्रक्रिया को समझते हुए बना सकें, इसलिए हम इस तरीके से इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब आगे देखिए। अब आगे तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति में आपको क्या करना है कि टा लाना है, टा का आ जाएगा आ। अब यहां पर तो पिछले सब सूत्रों की छुट्टी हो चुकी, आप जान ही रहे थे, और प्रथमो पुरुष सवर्ण भी द्वितीया विभक्ति तक ही लगता है, अब तो तृतीया चल रही है, तो जो सूत्र अभी तक बाधा जा रहा था एको एड़ची, ध्यान रखना, देखो बाध्य बाधक भाव का कितना बड़ा महत्व है। अब जो एको एड़ची बाधा जा रहा था उन सूत्रों द्वारा, ऋतोगी सर्वनाम स्थानीय हो या प्रथमो पुरुष सवर्ण हो, उनके द्वारा बाधा जा रहा था, बेचारे को अब अवसर मिल गया, तो धात्री आ टाका बचता है, वही चीज से अण कर दिया, धात्रा रूप बन गया। क्या रूप बन गया? धात्रा। ये तृतीया विभक्ति है, धात्रा, और हलंतों में तो कुछ, वो हलादी विभक्तियों में तो कुछ करना ही नहीं है, धात्रीभ्याम और धात्री भी। ठीक है, हाँ। आपने, आपको यदि भर्तृहरि का वो श्लोक याद हो, यद्धात्रा निज भाल बालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधन तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम् ततो कहीं पर यह स्वर्णो गिरौ नाधिकम, ये भी पाठांतर है। तो तत्धीरो भववित्तवत्सु कृपणा वृत्तिम वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधावपि घटम गृह्णाति तुल्यम जलम। तो वहां पर धात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है तृतीया का। तो उसका अर्थ क्या होता है कि यह धात्रा लिखितम, लिखितम किताब प्रत्यांत है ना इधर, अतः उसका तृतीयांत प्रयोग हुआ है कि धात्रा लिखितम निज भालपट्ट लिखितम है। धात्रा ने आपके निज भालपट्ट पर, अर्थात आपके ललाट पर कुछ भी लिख दिया है। क्या क्या लिख दिया? स्तोकम महत्वाधनम, स्तोकम अर्थात न्यूनम, महत मतलब अधिकम, अर्थात विधाता ने आपके सब ललाट रेखाओं पर चाहे तो थोड़ा धन लिख दिया, चाहे ज्यादा धन लिख दिया। अब क्या है, यदि थोड़ा लिखा है तो आप भले ही स्वर्णगिरी पर्वत पर चले जाइए, वहां पर भी आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। ऐसा माना जाता है कि सोने का एक पर्वत है ना, उसका नाम है स्वर्णगिरी। तो कितने बढ़िया बात है, यदि सोने का पर्वत कहीं हो, है, आनंद आ जाएगा। तो जिसके भाग्य में कम लिखा है विधाता ने, है, वो यदि सोने के पर्वत पे भी चला जाए, है, तो वहां से भी वो ज्यादा नहीं ला सकता है। तो स्वर्णौ गिरौ नाधिकम, वहां से ज्यादा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जिसके में बहुत कम लिखा, नहीं नहीं, कम लिखा वो है, और जिसके में बहुत ज्यादा लिखा और उसको भले या मरुस्थल में बैठा दीजिए, तो वहां पर भी अपार लक्ष्मी की वर्षा होगी, उसके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तत्प्राप्नोक्ति मरुस्थले पिनितरा, मरुस्थल में भी यदि लिखा है तो प्राप्त होगा, उस विधाता ने लिखा है तो प्राप्त, हरि मरुस्थल में बैठ जाए। इसलिए क्या करना चाहिए कि तद्धीरो भव, अरे धन के पीछे भागने वाले लोगों, धीर हो जाइए थोड़ा सा, धीरो भव। वित्तवत्सु कृपणा, जो वित्तवत्सु कृपण है उनके लिए कहा जा रहा है धीरो भव, धीर हो जाओ। वृत्तिम वृथा मा कृथा, क्यों अपनी वृत्ति को इधर उधर करता रहता है ज्यादा,
क्योंकि कूपे पश्य, क्योंकि आप देखो कुएं में झांक करके देखो, है कुएं में जिसका पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही ना उसमें जल आएगा। अब कोई उसमें एक बाल्टी डुबेगा तो बाल्टी भर के आएगी, घड़ा डुबोएगा तो घड़ा ही भर के आएगा, किसी के पास ड्राम है तो ड्राम भर के आ जाएगा, किसी के पास एक छोटा पंच पात्र है, एक छोटा गिलास सा, तो उसका होगा तो उतना ही आएगा। तो कुएं में जल तो अपार है, लेकिन आपका जैसा पात्र है वैसा ही मिलता है। तो यह श्लोक के बड़े बढ़िया भाव हैं। भर्तृहरि जी के नीति शतक का यह श्लोक है। तो इसलिए आनंद करो, है ज्यादा चिंता नहीं करनी है। चलो, तो वहां पर धात्रा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो हमने उस श्लोक को पूरा आपको बताया और आपको शायद ये अच्छा भी लगा होगा। तो व्याकरण से आपने थोड़ा साहित्य समझा है। तो धात्रा, धात्रिभ्याम धात्रिभी तृतीया विभक्ति के रूप में, चतुर्थी में भी आपको कुछ नहीं करना, बस वही अणादेश है, धात्रे धात्रिभ्याम धात्रिभ्या। पंचमी में आइए, पंचमी में कौन चीज प्राप्त था, उसका एक बाधक आप पढ़ाइयो, रित उत, वही पढ़ा था ना कुरुष्टु शब्द पे। हमने कहा था से भूलना नहीं है, क्योंकि रिदंतों को आप वहां मैंने बताया था कुरुष्टु पे पढ़ लिए हो, अब तो द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। तो इस सूत्र क्या करता है कि रित उत के री वर्ण, री से री को उत करता है और ये पूर्व पर के स्थान पर उत करता है? और आगे उससे क्या परे है, अस का अपरे है। तो इसने क्या कर दिया, पूर्व और पर के स्थान पर उ करेगा ये, हालांकि उत कहता है ना, ह्रस्वकार करेगा, लेकिन उरण रपर की सहायता से रपर हो जाता है, इसलिए उर हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी धात उर और स, क्योंकि अब तो अस का सा बनेगा। ध्यान रखना, ये रित उत का जो है उत है पूर्व और पर के स्थान पर होता है, इतना ध्यान यहाँ पर आपको रखना है प्रक्रिया करते वक्त। तो धात उर स ऐसी स्थिति हो गई। अब वो आप नियम जानते ही हो, संयोगांत द्वारा लोप प्राप्त है, लेकिन राजसस ने नियम कर दिया कि संयोगांत यदि सकार है और यदि वो रेफ से परे है तो सकार का ही लोप होता है, अन्य का लोप नहीं होगा। इस नियम से क्या हुआ, सकार का लोप हो गया। तो स्थिति बन जाएगी धात उर, मतलब धातुर ऐसा बन जाएगा, और र को विसर्ग कर देना, खरवसाने विसर्जनीय सूत्र द्वारा, तो धातु रूप बन जाएगा। ये यहाँ ये रिदंतों में विशेषता है। यहाँ पर रिदंतों में लोग अटका देते हैं पंचमी षष्ठी पूछ कर, तो यहाँ पर आप ऋतुत को स्मरण रखे रहिएगा, रिदंतों के लिए स्पेशल सूत्र बना हुआ है, ठीक है। तो धातु धात्रिभ्याम धात्रिभ्य, षष्ठी भी वही होगी धातु, और यहाँ पर ओस में तो यही हो जाएगा यण, तो धात्रो हो। अब आ जाइए आप आम विभक्ति में, तो धात्री आम, यहाँ पर भी आपका इकोणची से यण प्राप्त है, लेकिन ह्रस्व अध्यापन सब पर भारी पड़ता है, बड़ा ताकतवर सूत्र है। क्या कहता है, ह्रस्वांत नद्यंत और आवंत। तो जी आपका ह्रस्वांत है, देखो हम ह्रस्वांत ह्रस्वरी कारांति तो पढ़ा रहे हैं ना अभी, तो ह्रस्वांत से परे आम को हो गया नुटागम, तो धात्री नाम। और जहां आपने नाम मतलब नुट कर दिया, फिर तो नाम ही दौड़ के आ जाएगा। वो क्या कहता है, अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है नाम के परे रहते, तो अजंत अंग को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया नाम के परे रहते, तो बन जाएगा धात्री, मतलब ह्रस्व रीति वो दीर्घ में बदल जाएगी धात्री, और नाम रहेगा, लेकिन ना को ना करने के लिए अब ये कहाँ वार्तिक है, आप ऊपर देखिए, रिवर्णान नस्यणत्वम वाच्य। क्या है इस वार्तिक का अर्थ, कि रिवर्णात् पर से, आपके मूल में लिखा हुआ है, मूल में केवल इतना लिखा हुआ है वार्तिकम और धात्री नाम, ये जो नीले कलर में लिखा है ये वहां नहीं है, लेकिन आपके सौकर हेतु थोड़ा हमने अर्थ लिख दिया है। वैसे तो वार्तिक से ही अर्थ करता अर्थ है कि रिवर्णात् परस्य, कि रिवर्ण से परे नकार को नकार हो जाता है। बस ये सूत्र नकार को नकार, ये वार्तिक नकार को नकार करने के लिए है, क्योंकि यहाँ कोई नकार को नकार रिवर्ण से परे कर नहीं सकता है। रसाभ्याम न समान पदे वगैरह ये रस से परे ही न कोणा करते हैं।
तो इसलिए इससे क्या हो गया, ना को हो गया ना, तो रूप बन गया धात्रीणाम। ओके, चलो अब आ जाइए सप्तमी। सप्तमी में आप ऋतुंगी सर्वनाम स्थानियों को एक बार और याद कर लेंगे। क्यों? तो वो कहता था नी और सर्वनाम स्थान में लगूंगा, बोला आया है। क्या करता है वो सूत्र? गुण करता है, ध्यान रखना, क्या करता है? गुण। धात्री नी की है, ध्यान रखना। तो धात्री ऋतुंगी सर्वनाम स्थान उसे गुण कर लिया, तो री को अर्गुण हो जाएगा, केवल री को। तो धात अर ई, अब भैया मिला देना है बस, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ऋतुंगी सर्वनाम स्थान जो लगा है, कोई अड़ची को बात करके लगा है, क्योंकि वो विशेष सूत्र है ऋतुंगी सर्वनाम स्थान, इसलिए। तो धातरी, उसमें धात्रो हो, और इधर क्या बन जाएगा? सप्तमी में धात्रिशु। तो आपको समझ में आ गए हो गए सब? क्यों जी? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना इनमें? तो रिदंत आपको तैयार हो गए, ठीक है। हाँ हाँ, पूनम जी ने कल प्रश्न पूछा था उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से कि गुरुजी आप संबोधन, हम तो आप मतलब पहले लिख देते हो ना बीच में, मतलब प्रथमा विभक्ति के बाद जस्ट संबोधन लिख देते हैं, आप बाद में क्यों नहीं संबोधन लिखते हैं? क्योंकि लोक में तो प्राय वैसा ही है ना कि संबोधन बाद में लिखा जा, बाद में बोला जाता है। और बहुत सारे जो हिंदी टीकाकार हैं उन्होंने वो बाद में ही दिया हुआ, वैसी परंपरा चल गई है वो बाद में लगाने की। लेकिन हम एक बात और एक बार फिर बता दें, हालांकि हम पहले बता चुके हैं जब हमने ये राम शब्द पढ़ाया था वहां पर, ये बता चुके हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया, मतलब ये जो सिद्धांत कौमुदी हो या लघु सिद्धांत कौमुदी हो, ये प्रक्रिया यह कहती है कि आपको प्रथमा के बाद ही संबोधन बनाना है। क्यों? क्योंकि जो संबोधन की विभक्तियां हैं वो भी सुबहुजस हैं, प्रथमा की भी विभक्तियां सुबहुजस हैं, तो वो प्रायः एक जैसे रहते हैं, बस फर्स्ट रूप चेंज होता है, जो संबोधन का प्रथम रूप ही चेंज होता है, प्रायः कहीं कहीं वो भी नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा सरलता ये है कि उसके नीचे ही रख लिया जाए उसे, वहां बताना, इसलिए इस प्रक्रिया की दृष्टि से सरल होता है कि वहां पर कुछ नहीं करना, जैसा आपने प्रथमा विभक्ति का रूप देखा ऐसा ही लगभग संबोधन बना है, इसलिए हम वहां रख लेते हैं उसे। तो अब हमने रिदंतों को पढ़ लिया है। अब इन रिदंतों में आपको ऐसे और किस किस के रूप चला सकते हैं, तो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है भैमी व्याख्या से, आप उसे देखें और प्रयास करें जी कि आप इनके भी रूप अब चलाएं धीरे धीरे। जैसे ये कुछ शब्द दिए हैं जिनके रूप चलेंगे, जैसे आपने धात्री शब्द पढ़ा, तो उसका धाता धाता रू धाता रह ये बनता है। तो ऐसे ही आप लोगों में से पहले हम चलवाते हैं जानकार लोगों से, हैं कि वो अध्येत्री के पहले रूप चलाएंगे, ये जो है ऐसे। तो आज कौन कौन विद्वान उपस्थित हैं? हाँ जी, इला पारिक जी, आप चलाएंगी? चलिए आप ही चलाएंगे। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। किसके चलाऊं बताइए सर? आपको इसमें जो शब्द अच्छा लग रहा हो ना छांट लीजिए, उसके चलो चला ठीक है, दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस सबके ऐसे ही चलेंगे। कर्ता कर्तारऊ कर्तारः इति ठीक है जी। प्रथमा। हाँ कर्ता हाँ हे करता है, हे हाँ, कर्तारऊ, हे इन्होंने मैं बता दूं कर्तृ शब्द हे के रूप करते। चलाएंगे। जो हाँ जी, कर्तृ शब्द रिदंत है उसका हाँ रूप जी, क्या बनेगा? कर्ता कर्तारु कर्तारा, ध्यान रखना है रिदंत, रूप क्या? हाँ जी। कर्ता कर्तारु कर्तारा। जैसे धात्री का धाता धातारु धातारा, ठीक है, ऐसे बनेंगे। चलिए आगे चलाइए। हे करता है, हे कर्तारऊ, हे कर्तारः हाँ इति हाँ, संबोधनम। जी 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 कर्तारऊ कर्तारऊ कर्तॄन् जी इति जी, द्वितीया। बहुत अच्छे। कर्ता कर्त्रा कर्ता कर्ताभ्याम कर्ताभि इति तृतीया। नहीं कर्त्रे वहां पर, वहां कर्ताभ्याम। प्लीज रुकिए रुकिए, जी, आपको ध्यान में तो कुछ नहीं करना ना, वहां तो आप कर्तृमूल शब्द है, विभक्ति में जोड़ना है बस। कर्तृ भी हाँ यस, कर्त्रे कर्ताभ्याम कर्ताभ्याम कर्तृभ्याम, कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः इति बहुत अच्छे। तृतीय चतुर्थी। चतुर्थी चतुर्थी, चतुर्थी हो गई। हाँ कर्तुः हाँ, कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः इति पंचमी। बहुत अच्छे। कर्तृ कर्त्रो कर्तॄणाम
कर्तृणाम इति षष्ठी। कर्तरी हाँ कर्तृयो कर्तृयो कर्तृषु इति सप्तमी। कर्तृषु। अरे वाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने चला दिए। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कर्तृ मूल शब्द है जी बस, और आपके आगे विभक्ति और व्यक्तियों का कार्य तो आपको याद ही हो गया है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताएं, आपके अंदर जो अभी भी यह जो विद्या के प्रति अनुराग है, ये हम जैसे लोगों को और जीवंत रखता है, आगे पढ़ने के लिए और प्रेरित करता है। आपने पुनः ये अनुराग शुरू कर दिया। मैं तो हिंदी की व्याख्याता हूँ सर। अरे आपके अंदर जो संस्कार है ना, वो संस्कार जागृत हो गए हैं, जो दादाजी द्वारा दिए हुए थे वो। हाँ जी। वही बात है, वही तो। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम सुनते हैं राजमणि जी से। राजमणि जी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो आप नमः, जिसके नमो चाहे नमः। उसके रूप चला दीजिए। अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः प्रथमा। जी हे अध्येतः हे अध्येतारौ हे अध्येतारः संबोधनम्। जी जी। अध्येतारम् अध्येतारौ अध्येत्रीन् हाँ द्वितीया। जी जी। अध्येत्रा अध्येत्रीभ्याम् अध्येत्रीभिः तृतीया। अध्येत्रे अध्येत्रीभ्याम् अध्येत्रीभ्यः चतुर्थी। अध्येतुः अध्येत्रीभ्याम् अध्येत्रीभ्यः पंचमे। अध्येतुः अध्येत्रोः अध्येत्रीणां षष्ठी। जी जी अध्येतरी अध्येत्रोः अध्येत्रीषु सप्तमी। जी जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। वो सभी रूप बढ़िया आपने चलाए हैं ना जी। बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे, आप बंद करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दो लोगों से एक साथ रूप सुनेंगे, ठीक है? तो दो लोगों से एक साथ सुनेंगे। एक तो मेघा जी से सुनेंगे और हाँ हाँ, और साथ में ही मालती जी से सुनेंगे। आप दोनों एक साथ अपना माइक ऑन करें और आप किसके रूप चलाएं, सक्षम दें आपको भी, कोई दिक्कत नहीं, जिसके चाहे उसके चलाने। तो नमो नमः आचार्य जी, बताइए सर किसके चलाएं? हाँ, तो आप दोनों को, आप जिसके आप दोनों के पास चॉइस है, आप एक कोई शब्द छांट लें। बस छांटना एक ही, अलग अलग मत छांट लेना, ठीक है? तो कौन सा सही है? वक्त्री के चला दीजिए, थोड़ा ये अच्छा है बोलने वाला। जी। प्रारंभ हो जाइए शुरू से। प्रथम वक्तृता प्रथमा वक्ता वक्ता वक्तारौ वक्तारः। एक साथ बोलिए दोनों, संबोधन बंद नहीं होना है। हाँ 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 संबोधनम जी जी। हे वक्तः हे वक्तौ हे हे वक्तारौ हे वक्तारः। बहुत अच्छे, एक साथ बोलना है जिससे समझ में आए। जैसे क्या होता है, स्त्रियां गीत गाती है ना, तो एक पर भले ही गीत ना आ रहा हो, समुदाय में गाया जा रहा हो, लेकिन वो फिर भी राह में राह मिला देती है। तो ऐसा ही मिला करके बोलना है, अलग अलग नहीं बोलना है, तो हम समझ नहीं पाएंगे ना। चलिए बोलिए आगे। द्वितीय वक्तारम क्या बना रहे हो, द्वितीय या तृतीय? द्वितीय। हाँ तो हाँ बनाइए। वक्तारम प्रथमा, क्षम्यताम, एक वचनम भली मत बोलिए, उससे दिक्कत होगी। आपको एक लय पकड़नी है, ऐसा करके पकड़ना। वक्तारम वक्तारव वक्त्रीन, यहाँ पर बोल देना द्वितीय है, या फिर पहले बोल लो, ऐसा कुछ एक नियम रखो। ठीक है, हाँ बोलिए। वक्तारम वक्तारौ वक्त्रीन इति द्वितीया। तृतीया तृतीया वक्त्रा वक्त्रीभ्याम वक्त्रीभिः। बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। चतुर्थी वक्त्रे वक्त्रीभ्याम वक्त्रीभ्यः। बहुत अच्छे। पंचमी
वक्तुः हाँ बहुत अच्छे। वक्तुः वक्तृभ्यां वक्तृभ्यः हाँ हाँ बहुत अच्छे। षष्ठी वक्तुः वक्त्रो वक्त्रौ त्रीणाम वक्त्रीणाम बहुत अच्छे। सप्तमी सप्तमी वक्तरी वक्त्री वक्त्रो वक्त्रिषु वक्त्रोः वक्त्रिषु। वक्त्रिषु। चलिए बहुत अच्छे, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेधा जी कृपया और श्रम करें, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया आपसे सुनने में। तो अब आपने ये रूप तो देखे ही साथ में, और ये सब ऐसे ही चलेंगे जी। सैत्री मतलब सोने वाला, वेत्री जानने वाला, सृष्टि मतलब सृष्टि मतलब पैदा करने वाला, हंत्री मतलब मारने वाला, है ना। तो ऐसे ये चलेंगे। तो डॉक्टर बसंती हर्ष जी बताइए। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें अपने को। म्यूट हुआ नहीं था, अब हो गया। हाँ मैं ये बता रही थी, आपने जो थोड़ी देर पहले बताया था ना भर्तृहरि का श्लोक, हाँ उसका हाँ हिंदी में उसी से के समान ही एक हिंदी में भी बना हुआ है। हाँ सुना दीजिए। सागर के तीर भर या भर हाँ नदी के तीर, हाँ जितनो है घट नीर उतनो ही समाही है। हाँ हाँ जो आपने कुएं का बताया था ना, उसी जी का जी हिंदी में कुआं भी बना हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि बस। हाँ और हाँ। कुछ चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप लोग इनके अब रूप चला लेना, अपने आप देख लेना है, छाट छाट करके जो भी हो लिख लिखा करके भेज देना। आगे लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में एक पंक्ति है, वो आपकी पंक्ति ये है कि एवं नप्त्रादयः। तो आपको नप्त्री आदि शब्दों के रूप भी ऐसे ही चलाने हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा अपत्रिंत्रिज, उसमें ही पढ़ेगा ये शब्द है। स्वश्री के बाद है नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्टी, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री। इनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे, एवं नप्त्री आदयः। तो नप्त्री किसे कहते हैं? यहाँ पे तो भैया बता देना। नप्त्री का अर्थ वैसे ऊपर लिखा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई हो तो, पोता या दोहता, है ना। उसको नप्त्री को नाती कह देते हैं आजकल हिंदी में। तो इनके रूप आपको चलाने हैं। वो नप्त्री आदि के रूप ऐसे ही चलेंगे। अब नप्त्री आदि के रूप के बाद इनके पहले आप रूप चला देना, ठीक है। नप्त्री आदि के हमें कुछ लिख लिखा करके भेजना, ये रूप कैसे चलेंगे। एक आध बार आप लिखोगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगी। और इसके बाद हम एक पंक्ति पढ़ेंगे, नप्त्रादिग्रहणम, जो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, नप्त्रादिग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। यह पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है ना। हाँ कल, क्योंकि आज तो समय हो चुका है। तो ये पंक्ति थोड़ा विशिष्ट है, और बाकी रूपों को आप ठीक कर ले हैं प्रक्रिया के ज्ञान की दृष्टि से। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। आपको यदि अन्य कोई संदेह हो तो अब आप कह सकते हैं आज के पाठ के संदर्भ में। तो कौन कौन लोग हाथ उठाए हैं? सौरभ मिश्र जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। गुरु जी प्रणाम। महादेव। गुरु जी विवरणाम नत्वम वाचन, गुरु जी ह्रस्व और दीर्घ दोनों में चलेगा कि? दोनों में। जहां पर आप हमेशा ध्यान रखिए, जहां तपर कर्ण नहीं है वो दोनों के लिए है, जहां त लगा दिया वो केवल उसी के लिए होता है, वही, ठीक है जी गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज फिर यहीं तक रखा जाए, शायद आपका कोई प्रश्न नहीं है। चलिए समापन करते हैं, ठीक है। तो पुष्कर जी का प्रश्न है। हाँ जी पुष्कर जी। प्रणाम भैया। महादेव। भैया हे धातः जो बनाया है, हाँ हाँ, वहां धात्री शब्द यदि ह्रस्वांत अंग है तो एंग ह्रस्वात संबुद्धे से भी तो सु का लोप प्राप्त हो सकता है। हाँ ये तो तुमने सही प्रश्न किया है, तो अभी तक कोई कर नहीं रहा था, है ना। वहां पर क्या हो सकता है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे से क्या हो सकता है, सु का लोप हो सकता है। आप ये काम करिए, हम आपका इसका बता देते हैं कि भैया थोड़ा तुम भी पढ़ लो। भैमी व्याख्या में इसका उत्तर ऊपर लिखा हुआ है वही, तो उसे एक बार पढ़ लीजिए।
आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भय में नहीं भी यदि आएगा तो हम कल फिर बता देते हैं, क्यों जी पुष्कर जी? भय में भी आख्या भैया है नहीं पास। है नहीं? अच्छा, जी भैया। डाउनलोड कर लो, हमारे विद्वानों ने भेजी हुई है आप में से ही ग्रुप में, तो वहां पर लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, जो है तुम विद्वान आदमी हो, क्यों जी? थोड़ी मेहनत आप करो, है? जी जी हाँ, तो हो जाएगा। हमने उसको यहाँ पर उसको चर्चा इसलिए नहीं कही कि मूल में उसका कहीं चिंतन नहीं था। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा है? जी तो इसका उत्तर आप पहले ढूंढ लीजिए। देखो कुछ खोजना आप लोगों को भी चाहिए, ठीक है। हमारे गुरुजी कहते थे जब उन्हें कुछ पूछा जाता था कि सब ठेका हमने ही थोड़े ना ले रखा है, कुछ पढ़ने का तुमने भी ले रखा है। तो ऐसे ही आप इसे खोजे, आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा अबूझ प्रश्न नहीं है, प्राय होता है। आपको इसका फिर मिलेगा उत्तर, ठीक है। यदि आपको नहीं मिलेगा तब बताना, फिर हम आपको दे देंगे फाइनल, ठीक है। जी भाई। समापन करते हैं फिर, हैं? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।